हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए ग्राम, बी मधुआ, सी सालवती, डी गुंडा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। इसके अंतर्गत देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी, जो सन 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। छाया प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रसाद जी के कहानी संग्रह है। प्रसाद जी के 5 प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, बी अखिलेश, सी सृंजय, डी अनिल यादव। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी अनिल यादव। इसके अंतर्गत देखते हैं, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, आदि ज्ञान रंजन की, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा आदि अखिलेश की तथा कामरेड की कोट एवं नंगा सृंजय की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी इला चंद्र जोशी, सी विष्णु प्रभाकर, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी इला चंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ इला चंद्र जोशी की कहानी है। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक, छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए पत्नी, बी पूस की रात, सी कफन, डी कजाकी। राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्नी। कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं, जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं आदि। अगला क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहनदास नैमिषारण्य, बी जयप्रकाश करदम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी अरविंद राही। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह सलाम। इसके अंतर्गत देखते हैं, सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है घुस बैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, जबकि मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित कहानी संग्रह आवाजें तथा हमारा जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जिहाद कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञान रंजन, डी गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोविंद मिश्र जिहाद कहानी के लेखक हैं। आगे देखते हैं, जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। यह कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतापुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला, बाबा आदि।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यही सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 420%, एस पाल, बी चंदन महाशय, रांगे राघव, सी डॉक्टर कृष्णचंद्र, डी मंगला उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए 420%, एस पाल, यही सही युग्म है। इसके अंतर्गत देखते हैं 420% एस पाल युग्म सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्म युद्ध 1950 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित है। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, उत्तमी की मां 1955 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अमरकांत, बी शैलेश मटियानी, सी शेखर जोशी, डी हिमांशु जोशी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरकांत। इसके अंतर्गत देखते हैं कथाकार अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। शेष तीनों कथाकार उत्तराखंड से संबंधित हैं। अमरकांत 1 जुलाई 1925 से 2014 ईस्वी का जन्म नगरा गांव बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए यशपाल, बी विश्व प्रभाकर, सी इलाचंद जोशी, डी भुवनेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की मां, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि। आगे देखते हैं विश्व प्रभाकर की कहानियां हैं। आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है आदि कहानियां विश्व प्रभाकर की है। अगला है धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि इलाचंद जोशी द्वारा रचित कहानियां हैं। भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा आदि कहानियां भुवनेश्वर द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानियां लिखी। धर्मवीर भारती का एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न हैं। कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक, नई कहानी 1956 ईस्वी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल 1960, सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, महीप सिंह, सहज कहानी 1968 ईस्वी, अमृत राय, समांतर कहानी 1977 ईस्वी, कमलेश्वर।
समांतर कहानी 1972 ईस्वी कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया, डी मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मन्नू भंडारी की रचना है नायक खलनायक और विदूषक। नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानी संग्रह है मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी आदि। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, वो माँ हंसती है जैसी प्रमुख कहानियों की रचना की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी सुदर्शन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था 1915 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की है। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कार्यक्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में संपादित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह पुराने क्वेश्चन की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।